वचन 5 को देखिए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाते हैं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा के बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, रोमियो के पत्री के द्वारा इस वचन में हमें प्रेरित पौलुस हमें बता रहा है, प्रेरित पौलुस क्या हमें बता रहा है कि हमारे चाल स्वभाव को देखते हुए वह जीवन के बारे में हमें समझा रहा है कि अगर मनुष्य कौन सी चाल चलता है तो उसे स्वर्ग का जीवन मिलेगा, और कैसी चाल चलेगा कि वह दंडित होगा, मृत्यु को प्राप्त करेगा, नरक का जीवन प्राप्त करेगा। वो बता रहा है इस वचन के दौरान क्या कह रहा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पे मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति किसे कहते हैं कि जो परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ चलते हैं, अर्थात जो परमेश्वर को भली भांति जानते, पहचानते और समझते नहीं है। कह रहा है कि जो शारीरिक व्यक्ति है वह शरीर के बातों पे मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा के बातों पर मन लगाते हैं। आध्यात्मिक जो परमेश्वर का ज्ञान जिसके पास है, जो परमेश्वर को भली भांति जानता है, पहचानता है और समझता है, जो आत्मा में परमेश्वर से बातचीत करता है, कहता ऐसा मनुष्य हालेलुया, 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 हालेलुया। कहता है कि ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि आत्मा की बातों पे मन लगाता है, कि वह आत्मा के द्वारा उसे क्या सुझाव मिल रहा है, क्या आज्ञा उसे परमेश्वर की तरफ से मिल रही है, उन सारी बातों पे मन लगाता और उस पे चलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए पौलुस बता रहा है कि जो शारीरिक मनुष्य होता है वो संसार के नियम, संसार की बातों पे ध्यान देगा, और जो आध्यात्मिक होता है, जो परमेश्वर का चुना हुआ जन होता है, वह आत्मा के चालों पे वह चलता है। जो आत्मा उसे कहती है वह करता है, उसके अलावा कोई काम नहीं करता। और जो आत्मिक मनुष्य नहीं होता है, आध्यात्मिक नहीं होता है, वह क्या करता है, संसार के जुड़े हुए सारे चाल चलन अपने अंदर रखता है, सारे स्वभाव रखता है, सारे चरित्र को रखता है और वैसा काम करता है। उसी बात के लिए यह प्रेरित पौलुस बता रहा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पे मन लगाने का मतलब है शरीर के इच्छाओं को पूरा करना, शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करना। जिन जिन कामों से शरीर को आनंद मिलता है, जिन जिन कामों को शरीर को आनंद मिलता है, उसी बात के लिए कहा है कि शरीर पे मन लगाना, शरीर के सारे कामों को करना। मनुष्य की शरीर क्या है, पापी है। कब से? उत्पत्ति के समय से, और आदम और हवा के द्वारा। आदम और हवा के द्वारा क्या हो गई, ये शरीर पाप से भर गई, ये पापी हो गई है। इसलिए प्रभु कहता है कि जो मनुष्य शरीर की अभिलाषाओं में फंसेगा, शरीर के कामों पे मन लगाएगा और उसे करेगा, वह मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करेगा, अर्थात नरक का जीवन पाएगा। क्योंकि शरीर के जो अभिलाषाएं हैं उनमें शैतान के मन और शैतान के विचार छिपे हुए हैं। शरीर की जितनी अभिलाषाएं हैं उस पे शैतान का राज्य चलता है, और शैतान कभी नहीं चाहेगा कि शरीर के द्वारा, एक शरीर के द्वारा दूसरे शरीर का भला हो।
मेरे प्यारे भाई बहनों, जो शारीरिक मनुष्य होता है वो हमेशा क्या सोचता है कि केकर पाई केकर लूटी। हमेशा शरीर पे मन लगाने वाला जो आदमी अर्थात जो परमेश्वर को नहीं जानता है उनकी तरफ ध्यान दो। वो क्या करते हैं? सोचते हैं कि ये शरीर के कितना सुख दे दे, कितना कमाई के धैर्य है कि पूरा शरीर के आराम में रहे, हर चीज का सुविधा है, कौनो कष्ट ना होता है। ऐसा सोचने वाला कौन मनुष्य होता है? शरीर पे मन लगाने वाला। शरीर पे मन लगाने वाला मनुष्य लोभी होता है, जिसके अंदर हमेशा ये इच्छा रहती है कि मैं क्या देखूं, क्या उठा लूं, क्या रख लूं, कितना बड़ा बन जाऊं। शरीर पे मन लगाने वाला आदमी बेविचारी होता है, जो क्या करता है? कोई व्यक्ति अगर मनुष्य है, आदमी है, तो किसी स्त्री को देखता है तो मन में हमेशा बुरा बुरा विचार चालू कर देता है, या कोई स्त्री है पुरुष को देखकर मन में बुरे बुरे विचार चालू कर देती है। ये शरीर पे मन लगाने वाले लोग हैं। इसलिए यहाँ प्रेरित पौलुस बता रहा है कि शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है। कह रहा है कि शारीरिक व्यक्ति जो होता है वो शरीर के बातों पर मन लगाता है, शरीर क्या मांगती है उस पर ध्यान देता है। शरीर क्या कहेगी कि फला जगह पे जाएगा तो दंड पाएगा, इसलिए जाएगा 10-20 से झूठ बोलने बच जाएगा। अगर आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो और पुलिस ने पकड़ लिया, आपके पास लाइसेंस नहीं है, पकड़ लिया, कहेगा लाइसेंस दिखाओ, आप क्या कहोगे? साहब हम घर भुला गई है। यानी आप अपने को बचने के लिए कितनी बार झूठ बोल देते हो, उसको धोखा भी देने की कोशिश करते हो। आप क्या क्या करते हो? या कोई व्यक्ति है घर से निकलता है, लोगों को देखता है कि बड़ा मूड में हुआ, जो तो बड़ा आनंद आवत हुई, और आनंद लेने वाला मनुष्य कह दिया अरे भैया तो ले लो आनंद बड़ा वाला, कहे अब वो मन में सोचेगा वो कहा से बड़ा आनंद वाला, या इसको पीने से क्या हो जाएगा? टेंशन दूर हो जाता है। अब वो क्या करेगा? टेंशन दूर करने के लिए, मूड में होने के लिए जाएगा, 2-4 घूंट लगा लेगा। घर पे आएगा, बीवी को मालूम हो गया, पूछेगी आपने क्या किया? था कुछ नहीं, कुछ नहीं किया। आप क्या करोगे? अपने एक बुरे काम को छुपाने के लिए आप 100 झूठ बोलोगे। अगर आपका झूठ नहीं छुपा तो तुरंत क्या करोगे? उसको दबोचना, 2-4 हाथ देना चालू करोगे। या कोई स्त्री है अपने बुरे काम को छुपाने के लिए क्या करती है? अपने पति के सामने 100 झूठ बोलती। अगर उसका झूठ नहीं छुपता, अगर पत्नी अब्बर है तो क्या करेगी? उनके मुंह को ही दबोच लेगी और 2-4 बात करके डांट देगी, फटकार देगी, कहेगी हमारे सामने से हट जाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सच्चाई मैं बता रहा हूं, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। कोई अपने आप, अगर कोई किसी के भीतर ऐसा विचार हो तो वह दुखी न हो, क्योंकि जो सच्चाइयां है, जो बुराइयां, जो है वचन के द्वारा जो बुराइयां झलकती है, उन सारी बातों को मैं प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, आत्मा की इच्छा नहीं है। आत्मा ऐसी नहीं कहती कि तुम, आत्मा ये कहती है, परमेश्वर की ये आज्ञा है कि तुम अपने पति के अधीन रहना सीखो, उनकी हर एक आज्ञाओं का पालन करो। और पति का ये हक नहीं है कि अपनी गलती छुपाने के लिए पत्नी को क्या करे? दबोचे और उसको क्या करे? उसको ताड़ना दे। परमेश्वर की यह इच्छा है कि एक पति अपने पत्नी से प्रेम करे, किसके समान? अपने देह के समान, जैसा अपने शरीर से प्रेम करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ये चाहता है कि जितने मेरे लोग हैं वह क्या करें? मेरे बताए गए आज्ञाओं पे चले, मेरे सारी आदतों को, मेरे सारे विचारों को अपने अंदर रखे। जैसा एक मनुष्य, एक स्त्री, एक पुरुष को रहना चाहिए, एक
एक पति और पत्नी को रहना चाहिए, एक सास और बहू को रहना चाहिए, एक माँ और बेटी को और बाप और बेटा को रहना चाहिए, एक दास और स्वामी को जैसा रहना चाहिए वैसा रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। और यदि मनुष्य ऐसा रहता है तो ऐसा मनुष्य आत्मिक है। शरीर पे मन लगाने वाला मनुष्य क्या देखेगा, कहेगा कि हमारे बगलिया वाला पड़ोसों वाला वो आगे बढ़त हो, कहेगा वो कैसे हमसे बढ़ गया, अब उसकी टंगड़ी खींचने की कोशिश जारी कर देगा, चालू कर देगा। और क्या करेगा, तब तक खींचता रहेगा कि जब तक उसके सामने वो गिर न जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए यह वचन बता रही है कि तुम शरीर पे मन मत लगाना, क्योंकि शरीर पे मन लगाने वाला नरक को प्राप्त करता है। ऐसा मनुष्य बुरा होता है जो शैतान के बस में रहता है। और जो आत्मा की बातों पे मन लगाता है, ऐसा मनुष्य आत्मा के पवित्रता के कारण वह पवित्र होता है। उसके विचार पवित्र होते हैं, उसके मन पवित्र होते हैं, उसके काम पवित्र होते हैं। वह मन से, वचन से, कर्म से पवित्र होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए वचन कह रही है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। वचन कह रही है आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जो मनुष्य आत्मा की इच्छाओं पर चलेगा और आत्मा के बातों पे मन लगाएगा, वह क्या पाएगा, जीवन पाएगा और शांति पाएगा। प्रभु यीशु ने क्या कहा, मत्ती के अध्याय 11 के 28 वचन में क्या कहा, ये सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। और 29 वचन में उसने क्या कहा, मेरा जुआ उठा लो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। तुम क्या पाओगे, अपने मन में विश्राम, अपने मन में शांति पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने सारी बातों को बार बार कहा, जैसा मैंने तुम्हारे साथ प्रेम किया वैसा तुम भी करो, जैसा मैंने काम किया वैसा तुम करो। मैंने यानी यीशु मसीह ने क्या किया, हमेशा आत्मा के काम पे मन लगाया, शरीर के कामों पे नहीं। वो हमेशा आत्मा के कामों पे मन लगा। इसलिए वो कहता है तुम आत्मा की सुनो, मानो, उस पे चलो तो बुरा काम नहीं करने पाओगे, क्योंकि आत्मा तुम्हें रोक कर रखेगी। इसलिए वचन कह रही है कि जो मनुष्य आत्मा पर मन लगाते हैं वह जीवन और शांति पाते हैं। अगर आप आत्मा पे मन लगाओगे तो आपकी आत्मा सदैव परमेश्वर के आज्ञाओं की तरफ इशारा करेगी। जरा उधर देख, आप कहीं गलत काम करने के लिए जाओगे, तुरंत आपको याद दिला देगी, प्रभु कहता है ये काम मत कर। कहीं झूठ बोलने की प्रक्रिया आ गई, झूठ बोलना होगा तो आपको तुरंत आत्मा कोसेगी, अरे झूठ बोलेगा यीशु के नजर में पाप हो जाएगा, ऐसा काम मत करना। झूठ बोलना पाप है, गाली मत देना, किसी को सताना मत, किसी के दिल को मत दुखाना, पाप है। ये क्या करेगी, आत्मा आपको रोकेगी, यानी आपको गुनाह करने से रोक कर रखेगी। इसलिए प्रभु कहता है हमेशा आत्मिक बन के रहो, क्योंकि तुम आत्मा के द्वारा क्या कर लिए गए हो, मोल ले लिए गए हो। परमेश्वर यानी यीशु मसीह ने क्या किया है, तुम्हें खरीद लिया है। इसलिए हमारा यीशु मसीह क्या है, आत्मिक है। इसलिए कहता है कि आत्मा की बातों पे मन लगाओ। यह वचन वही बातें कह रही है कि जो आत्मिक मनुष्य आत्मा के बातों पे मन लगाता है वह अनंत जीवन का वारिस होता है, अनंत जीवन के योग्य बन जाता है। वह अंत के दिनों में शरण पाने वाला होता है और सदैव उसके जीवन में शांति बनी रहती है। और जो शारीरिक होता है वह मनुष्य अपने शांति को पाने के लिए कहीं ये डगरी तो कहीं वो डगरी क्या करेगा, वह घूमता रहेगा, हमेशा फिरता रहेगा, फिर भी उसे कहीं शांति मिलने वाली नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मान लीजिए आप किसी मनुष्य के पास ढेर सारी संपत्ति देखे और आपने क्या किया, उसके संपत्ति को देखकर उसके ऊपर घात किया और छीन लिया।
छीनने के बाद वाला जो माहौल उसके भीतर होता है, उसके बारे में सोचो कैसा होता है। यानी कोई भी आदमी अगर किसी के संपत्ति को छीन लेता है या चुरा लेता है तो क्या हो जाता है, उसके दिल में डर हो जाता है और हमेशा डरता रहता है कहीं ऐसा ना होकर कि सुराग मिल जाए, हम पकड़ा जाए और खूब कुटावनो हुई हमारा और बेइज्जती हुई ऊपर से, पिटाई ऊपर से, बेइज्जती हुई ऊपर से, दंडित हुई ऊपर से। यानी डर उसके भीतर बना रहेगा। यदि आपके सामने कोई गरीब है जिसके पास वस्त्र नहीं है, भोजन उसके पास नहीं है, और आपने क्या किया, अपने कमाई में से उसको क्या कर दिया, मदद कर दिया। आप दोनों में टैली करो कि कौन से काम करने में आपको शांति मिलेगी, किसी की मदद करने में या किसी की छीनने में। आप जब किसी की मदद करोगे तब आप एक लंबी आहें भरोगे, कहोगे हे भगवान मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आज मेरे हाथ से एक ऐसे मनुष्य की भलाई हुई कि जिसमें तू वास करता है। आज आप क्या कहोगे कि लोगों के पास जाकर बताओगे कि आज एक मनुष्य मुझसे मिला था, बाजार में मैं था और बहुत भूखा था, बेचारा तड़प रहा था, मैंने उसको भोजन खिलाया और जब भोजन खाकर वह तृप्त हुआ तो मुझे आशीष देकर गया। हालेलुया। तुरंत आपके अंदर शांति आएगी। ये आत्मा के द्वारा खुशी उत्पन्न होगी जो आप उसको अपने अंदर रख ही नहीं सकते। यदि आप किसी की भलाई कर देते हो तो वो भलाई करने के बाद जो आनंद आपके आत्मा में उठता है, अगर सोचो कि उस आनंद को आप दबा कर रखो तो ये नामुमकिन है। जरूर है कि आप इन कामों को आप किसी न किसी से जाकर शेयर करोगे, उसे बताओगे कि आज मैंने क्या किया है, ऐसा काम किया है, ऐसा मनुष्य मुझसे मिला था। आप जरूर है कि क्या करोगे, लोगों को बताओगे और बताने के बाद ऐसा आनंद आपके अंदर उत्पन्न होगा कि उस आनंद को पाकर ऐसा मालूम पड़ेगा कि आपने बहुत महान काम कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चोरी कर लो, आप डरते रहोगे, अरे कौन जान न जाए। आप किसी का कुछ छीन लिए हो, किसी को मालूम नहीं है तो सोचोगे कि नहीं छुपले रहा, क्यों जाने न पावे, नहीं हमारा भेद खुल जाए। यानी वह क्या करेगा, बुरा काम हमेशा आपको भय से बांध कर रखेगा और आपके अच्छे काम क्या होंगे, हमेशा आपको स्वतंत्रता देगा, हमेशा आप आजादी में रहोगे। इसलिए प्रभु कहता है कि जो शरीर पे मन लगाने वाले मनुष्य हैं वह क्या होते हैं, वह दंड के योग्य होते हैं, और जो आत्मा पे मन लगाने वाला आदमी वह परमेश्वर से जीवन भी पाता है और उसे शांति भी मिलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से जीवन भी पाता है, परमेश्वर का प्रेम भी पाता है, परमेश्वर से आशीष भी पाता है। उसके जीवन में जो घटी होती, जो समस्या होती है, क्या होती है, निकल जाती, खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की मर्जी के अनुसार काम किया, आपने आत्मा की इच्छा पर काम किया, जैसा आत्मा चाहती है वैसा आपने किया। उसके बदले में क्या होगा, आपको क्या होगा कि आपके काम का फल मिलेगा। आपने चोरी किया तो चोरी के बदले में क्या होगा, आपको आप दंडित होंगे। आपने व्यभिचार किया है तो आप दंडित होंगे, परमेश्वर के नजर में घृणित बन जाओगे, परमेश्वर से दूर हो जाओगे, आप दंड के योग्य हो जाओगे। इस शरीर में शांति नहीं, दुख आएगा, आपको तकलीफें आएगी, मुसीबतें आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपने वैसा काम किया, इसलिए वही आपको क्या होगा, उसका 100 गुना बन के आएगा। कहा जाता है ना कि भैया खेत में जवन बीज गलबा हुए कटबा, गेहूं डल्ला तो गेहूं फरी हुए कटबा। आप किसी के लिए बुराई बोओगे तो आप बुराई ही काटोगे, अच्छाई बोओगे तो आप अच्छाई पाओगे। इसलिए परमेश्वर की आत्मा कहती है हमेशा क्या करो, आत्मा की इच्छा पर चलो और अच्छाई का काम करो, तब क्या होगा, स्वर्ग से तुम्हारे लिए अच्छा काम होगा। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कह रही है आगे, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना, यानी जो शारीरिक मनुष्य होता है, शरीर के बातों पे मन लगाने वाला होता है, वो क्या करता है, हमेशा परमेश्वर के खिलाफ वाला काम करेगा, वही जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। जिसको परमेश्वर कहता है ये काम मत कर, वह मनुष्य क्या करेगा, वही काम जानबूझकर करेगा। कौन? जो शरीर पे मन लगाने वाला। इसलिए वचन कह रही है कि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, दुश्मनी रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न ही कभी हो सकता है। क्योंकि शरीर पे मन लगाने वाला जो काम है वह परमेश्वर के नियम में नहीं है। परमेश्वर की आज्ञाओं में यह नहीं लिखा है कि कोई मनुष्य किसी का सर फोड़ दे। परमेश्वर की आज्ञाओं में यह नहीं लिखा है कि तुम किसी की सामग्री हड़प लो या किसी के साथ व्यभिचार करो, दुर्व्यवहार करो। परमेश्वर की व्यवस्था में यह नहीं लिखा तुम दान हिस्सा करो। परमेश्वर की व्यवस्था में यह नहीं लिखा कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को तकलीफ दो। परमेश्वर की व्यवस्था में यह लिखा हुआ है कि दूसरे को आनंद देने के लिए खुद के ऊपर दुख उठाओ, ये लिखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा जैसे मैंने तुम्हारे लिए दुख उठाया वैसे तुम भी दूसरे के लिए दुख उठाया करो, तब तुम्हें बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी। इसलिए यहाँ वचन कह रही है कि ये बातें जो शरीर पे मन लगाने वाला जो काम है, ये परमेश्वर की व्यवस्था में न लिखा है और ना ही कभी भी उसकी व्यवस्था में आ सकता है, कभी नहीं हो सकता। ये नामुमकिन है कि कभी परमेश्वर अपने अंदर ये इच्छा रखे कि एक मनुष्य किसी मनुष्य के प्रति बुराई करे या उसके प्रति बुरा व्यवहार करे, बुरा सोचे। इसलिए प्रभु कहता है कि जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। जो शारीरिक दशा में जीते हैं, जो शारीरिक दशा में अपना जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर की वचन कहती है कि वह परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बुराइयां भरी रहती हैं। शारीरिक मनुष्य हमेशा क्या अपने अंदर रखा रहता है, हमेशा एक दूसरे के प्रति बैर रखा रहता है, घात की भावनाएं, धोखा की भावनाएं रखा रहता है। उसके अंदर जितने भी शैतान के काम है हमेशा उसके अंदर हमेशा उत्पन्न होते हैं। क्योंकि इन दोनों कामों के बारे में पवित्र शास्त्र बताता है कि भाई शरीर की अभिलाषाओं का क्या काम है और आत्मा की अभिलाषाओं का क्या काम है। यानी जो मनुष्य शरीर की इच्छा पर चलता है, शरीर पे मन लगाने वाला है, शरीर का फल क्या है? शरीर पे मन लगाने वाला आदमी उसका काम क्या है, उसके बारे में भी बाइबल बताती है। आप गलातियों के अध्याय 5 को खोलोगे, उसमें साफ सुथरी बातों में लिखा गया है। गलातियों अध्याय 5 के 19 वचन को आप खोलिए। अध्याय 5 के 19 वचन में जो शरीर के बारे में लिखा गया है कि जो शारीरिक आदमी होता है उसके काम क्या है, क्या क्या वह काम प्रकट करता है अपने द्वारा, अपने भीतर से। लिखा हुआ है कि शरीर के काम तो प्रकट है। क्या क्या है? पहला काम व्यभिचार, दूसरा गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, झूठ, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके जैसे और काम है। क्योंकि जो शरीर के बातों पे मन लगाने वाला आदमी है उसके अंदर ये सारी चीजें क्या होंगी? बनी रहेंगी। वह मनुष्य, उस मनुष्य के भीतर व्यभिचार का काम होगा। वह मनुष्य गंदे कामों में हमेशा मन लगाता होगा। उसके अंदर लुचपन की काम होंगे। वह हमेशा एक दूसरे से बैर भाव, हमेशा एक दूसरे के ऊपर घात करने वाला होगा, नुकसान पहुंचाने वाला होगा, बैर रखने वाला होगा, झगड़ा करने के लिए तैयार रहने वाला होगा, हमेशा ईर्ष्या करने वाला, क्रोध से भरा हुआ, हमेशा किसी न किसी अच्छे कामों के हमेशा विरोध में रहने वाला,
मनुष्य के बीच में काफी मित्रता है, काफी लगाव है। वो क्या करेगा, ऐसा काम करेगा कि वो सोचेगा कि इनको अलग कर दे। विधर्म यानी धर्म के विरोध में हमेशा रहेगा, परमेश्वर के कामों के विरोध में रहेगा, दास से भरा रहेगा, मतवालापन, नशीली पदार्थ से जुड़ा रहेगा, हमेशा गंदे कामों की तरफ ध्यान रहेगा। कह रही है वचन की ऐसे ऐसे और काम है जो बहुत है, जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है। ये काम क्या है, शरीर पे मन लगाने वाले मनुष्य के द्वारा उत्पन्न होते हैं। लेकिन यही वचनें अब क्या बता रही है कि जो आत्मा पर मन लगाने वाले हैं उनके द्वारा क्या उत्पन्न होते हैं। आप 22 वचन की तरफ ध्यान दीजिए। 22 वचन पे लिखा हुआ है कि पर आत्मा का फल क्या है। पहला काम प्रेम। जो आत्मा के कामों पे मन लगाने वाले आदमी है उनके अंदर प्रेम भरा रहता है, उसके अंदर आनंद भरा रहता है, वो आनंदित रहता है, वो शांति से भरा हुआ होता है, उसके अंदर धीरज होता है, वह कृपालु होता है, वह कृपालु दया से भरा हुआ होता है, वह भलाई करने वाला होता है, वह विश्वास योग्य होता है, उसके अंदर नम्रता भरी हुई होती है, वह संयम से भरा हुआ होता है। ये काम क्या है, आत्मा के द्वारा चलाए हुए मनुष्य के भीतर ये काम प्रकट होते हैं। इसलिए वचन कहती है कि तुम शरीर के इच्छाओं पे कभी मत चलना, क्योंकि तुम आत्मा की संतान हो, इसलिए तुम्हारे भीतर आत्मा का फल होना जरूरी है। आप रोमियो की पत्री अध्याय 8 की 16 वचन को देखोगे, वहां पे वचन हमारे बारे में गवाही दे रही है, आपके बारे में गवाही दे रही है। क्या कर रही है कि आत्मा, आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा, कौन आत्मा? परमेश्वर की आत्मा स्वयं आकर हमारी आत्मा से कह रही है कि तू इस संसार का नहीं है, तू आत्मिक है, स्वर्ग का है, तू परमेश्वर की संतान है, स्वर्ग में रहने वाले पिता की संतान है। इसलिए तुम्हें शरीर के बातों पे नहीं चलना है, शरीर की इच्छाओं पे नहीं चलना है। किसकी इच्छाओं पे? आत्मा की इच्छाओं पर चलना है। तुम्हें शरीर के काम अपने द्वारा प्रकट नहीं करना है, शरीर को पसंद होने वाला काम नहीं करना है, तुम्हें आत्मा को पसंद होने वाला काम करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि जब हम आत्मा के कामों को अपने द्वारा प्रकट करते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का अनुग्रह हो जाता है, और हम जो है कि परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर हम क्या होते हैं? आनंदित होते हैं, उस आनंद को महसूस करते हैं जो स्वर्ग के अंदर होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रभु को पा जाते हैं और पाने के बाद जब प्रभु के गुण को अपने अंदर रखना चालू हो जाते हैं, उसके बाद अगर कोई कठिनाई या तकलीफें भी आती है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इस संसार के बेटे नहीं, संसार के औलाद नहीं है, हम तो परमेश्वर की औलाद है, हम परमेश्वर की संतान है, हम स्वर्ग के हैं। क्योंकि परमेश्वर की जब आत्मा हमारे भीतर आ जाती है तो हम बड़े कीमती हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर को स्वीकार कर लेते हैं और उसकी सी चाल चलना चालू कर देते हैं तो हमारी कीमत जो है कि 100 गुना बढ़ जाती है। और जब तक हम परमेश्वर को नहीं स्वीकार करते हैं तब तक हम बेकार है, कबाड़ी के समान। कबाड़ी वाली सामान जो होती है वो क्या होती है? बेकार होती, किसी काम की नहीं। अगर कबाड़े में कोई बढ़िया सामान अगर छुपी हो, आप उसे निकाल कर उसे क्या करते हो? अपना लेते हो, और अपना कर उसे साफ सुथरा करके क्या करते हो? किसी काम में लगा देते हो, तो क्या होता है? आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे में उन लोगों की बात करते हैं कि जो टाट बनाने वाले लोग होते हैं, क्या करते हैं? अक्सर कबाड़ा में सामान ढूंढते हैं, और ढूंढ कर क्या करते हैं कि लेते हैं और उसको क्या करते हैं? बढ़िया सा मरम्मत करके उसको नया बना देते हैं और उसको ऐसे जगह पे शिफ्ट कर देते हैं जिससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वही कबाड़ी के अंदर आती है तो कोई वैल्यू नहीं। जो बेकार लोहे का दाम, वही लोहे का दाम उसका भी।
या जो बेकार प्लास्टिक का दाम है वही दाम उसका भी है। लेकिन जब वो कहीं स्थान पा जाता है, किसी स्थान पे लग जाता है, तब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार हम और आप हैं। जब तक संसार में हम क्या है, भटक रहे हैं, तब तक परमेश्वर की नजर में हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं। हम पापियों में गिने जाएंगे, हम पापी होंगे, जैसे सब पापी वैसे हम पापी। जिस दिन हम परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं और जिस दिन परमेश्वर हमें छू लेता है, अपना लेता है, जिस दिन परमेश्वर अपने आत्मा से हमें परिपूर्ण कर देता है, उस दिन हमारी वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक कहानी मुझे याद आ गई। एक राजा था, उसने अपने मन में ये विचार किया कि हम क्या करते हैं कि अपने राज्य की देखभाल कर लेते हैं। भैया क्या क्या हो रहा है हमारे राज्य में। वो अपने राज्य के देखभाल के लिए वो क्या करता है, पता लगाने के लिए क्या करता है, अपने मंत्रियों को, अपने सैनिकों को तैयार कहता भैया घोड़ा वोड़ा सजाओ, जरा हम अपने राज्य का भ्रमण करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। थोड़ा हम देख लें कि हमारे राज्य के लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे हैं। और वह उसका घोड़ा सजाया जाता है, वह अपने घोड़ों पे सवार होता है, मंत्री और सैनिकों के साथ वह निकल पड़ता है घूमने के लिए। और जब उसके राज्य के लोगों को मालूम हुआ कि राजा हमारी देखभाल के लिए आ रहा है, हमें देखने के लिए आ रहा है, हमारे घर पे आ रहा है, हमारे दरवाजे से वह गुजरने के लिए आ रहा है, तो बड़ी धूम मच जाती है पूरे राज्य के अंदर। अरे राजा हमारे दरवाजे पे आएगा, राजा हमारे घर के दरवाजे से गुजरेगा। वो क्या करते हैं, मालूम हो जाता है तो राजा के स्वागत में क्या करते हैं, खूब नाचते हैं, खूब धूम मचाते हैं, खूब बाजा बजाते हैं राजा के स्वागत के लिए। और राजा देखते हुए सबके घर को, सबका रोजगार देखते हुए आगे बढ़ रहा था। और देखते देखते आगे बढ़ता है, सबका देखता है, बढ़ता है और सबके खुशियों को देखकर मगन होता है। और ऐसा करते करते वह क्या होता है, आगे बढ़ता है, एक कुम्हार के घर पे जाता है। एक कुम्हार के घर पे जाता है और कुम्हार के घर पे जाता है तो क्या देखता है कि कुम्हार एक दुकान अपनी बनाया था और उसमें मिट्टी का बर्तन बना कर सजा कर रखा था, उसमें बैठा था लेकिन निराश था। एक कुम्हार को निराशा में देखता है, मायूसी में देखता है। राजा क्या करता है, घोड़े से उतरता है और उसके पास जाता है। सबको देखा भी सब लोग खुशियां मना रहे, लेकिन वह मायूस होकर अपने दुकान में बैठा हुआ राजा की नजर पहुंचती, कहता अरे भाई क्या बात है। और राजा घोड़े से उतरता है, उसकी दुकान में घुसता है और वह जब देखता है कि राजा हमारी दुकान में आ रहा है, जब वो देखता है कुमार कि अरे राजा हमारी दुकान में आ रहा है, तो वो बड़ा खुश हुआ कि चलो अमन, अब राजा आ रहा है, हमारी सारा बर्तन खरीद ले जाएगा, हमारे ऊपर जितना कर्जा है और जितनी विपत्तियां है खत्म, आज से दिन तो बदल गया। वो मन ही मन खुश हुआ और दौड़कर जाता है राजा के पास। और राजा कहता है भाई क्या कर रहे हो, क्या है तुम्हारी दुकान में, कैसा चल रहा है। राजा हाल चाल पूछता है। तब वह जो कुम्हार था, जो दुकानदार था, वह राजा से कहता है रोते हुए, मायूसी आवाज में कहता है, राजा जब से लोगों के पास ये स्टील का बर्तन आ गया है, तब से कोई मिट्टी का बर्तन पूछता नहीं, कोई हमारा बर्तन खरीदने आता ही नहीं है, क्योंकि अब घर घर स्टील का बर्तन हो गया है, बाजारों में स्टील का बर्तन हो गया है। लोग मजबूती के मल्ले जो है कि उसको खरीद के लाते हैं और हमारा बर्तन ज्यों का त्यों पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं। और मेरी हालत, मेरी दुर्दशा ऐसी हो गई है, मेरे सर पे ढेर सारा कर्जा हो गया है, काफी परेशानियां मेरे जीवन में, जिस परेशानियों को मैं झेल रहा हूं। अब ये राजा से नहीं कह रहा है कि राजा कुछ ले लो, अब राजा से सुना रहा है, राजा ऐसी ऐसी बात है।
अब राजा ने कहा कि भाई चलो दिखाओ क्या क्या सामान रखे हो। अब बड़ा खुश हुआ कि अब तो राजा तक पसंद करेगा, लेकर जाए। अब राजा को भीतर दुकान में ले जाता है और राजा के हाथ में सारी चीजें थमा कर कहता है, देखो राजा, ये मैंने गिलास बनाया, कितना सुंदर है। राजा को थमा देता है, हाथ में लेता है, कहता है बहुत बढ़िया है। राजा रख देता है। थाली थमाता है, देखो राजा, मैंने थाली बनाया है। राजा देखकर कहा बहुत सुंदर है, उसको रख देता है। फिर कहता है, राजा ये देखो गुलदस्ता यानी गमला बनाया है, इसमें फूल सजाने के लिए, कितना बढ़िया है। राजा ने देखा, कहा बहुत सुंदर है, रख दिया। फिर वह राजा को क्या करता है, सारी चीजें ऐसे ऐसे करके थमाता है, दिखाता है कि राजा को पसंद आएगा, खरीद ले जाएगा। वह जैसे आप किसी दुकान पे चले जाओ, कपड़े की दुकान पे चले जाओ, गहने के दुकान पे, बर्तन के यानी किसी भी दुकान पे चले जाओ, जो दुकानदार होता है वो सारी चीजें जल्दी जल्दी करके दिखाएगा कि कौनो पसंद आ जाए कि आप ले लो। यानी आपको पसंद होने के लिए सारी चीजें दिखाता है। उसी प्रकार वह भी दिखाना चालू किया, सोचा राजा ले लेगा, लेकिन राजा एक भी नहीं लिया। जितना दिखाया कहा बढ़िया है, रख दिया। अब जब देखा कि राजा देख कर बढ़िया कह के रख दे रहा है, वह दुखी हुआ कि एक को राजा लेना ना, कहा तो बढ़िया हो लेकिन लेना नहीं। जब सारा चीज दिखा देता है, उसके बाद राजा को प्यास लगती। राजा कहता भैया जरा एक गिलास पानी पिलाओ। अब जब पानी की बात सुनता है तो वह दौड़े जाता है मिट्टी के बर्तन में, वो क्या मिट्टी के गिलास में जो बनाया था उसी में पानी भर के लाता है और राजा को पिलाता है। राजा पीता है और पीकर जो है कि आनंदित होता है और गिलास को रखता है, मुंह घुमाता है, घर चला जाता है। और जब मुंह घुमाकर घर जाने लगा तो और मायूस, हम तो सोचेंगे कि आज हमारा दिन बदल नहीं, लेकिन तो हमारे ऊपर कर्जा खत्म होने वाला नहीं है, परेशानियां जाने वाली नहीं है। अब वो सोचा कि भाई मैं तो सोचा राजा को खरीद लेगा, आज जो है कि हम पैसे वाले हो जाएंगे, लेकिन राजा ने देखा यहाँ को रख के चला गया और एक बर्तन में पानी मांगा, मैंने दिया, उसको भी जूठा करके चल गया। जो 2-4 पैसा मिलता उसको बेचकर उसको भी जूठा कर दिया। अब मायूसी होकर वो बैठा हुआ है। तब तक क्या होता है कि जितना राजा के पीछे भीड़ गांव की लगी थी, जो नाचने कूदने वाले हैं, जब राजा उसके दुकान में से जब ही बाहर निकल के वह जाना चालू करता है कि एक बड़ी भरमार भीड़ की क्या करती है, उसके दुकान में घुसती है, क्योंकि उसके पहले कोई नहीं आ रहा था। पूरी भीड़ है गांव की उसके दुकान में घुस गई और सब लोग ये है कि उस दुकानदार से, कुमार से पूछे कि अरे राजा का खरीदना है। वो पूछने लगा कि राजा ने क्या खरीदा। उसने कहा भैया कुछ नहीं, कुछ न खरीदा। अब तब लोग पूछे कि तब वो क्या कर रहा था, क्या किया यहाँ पे आकर। कहा कि यही सारी सामान मैं दिखाया, उसने देखा और देखने के बाद रखा और कहा बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया है, अच्छा है, बस अच्छा करके रख दिया। उसके बाद लास्ट में यही गिलास में पानी मांगा और मैं लाया और इसे पिलाया और राजा ने पिया, उसको भी रखा और चला गया। कहा राजा ने तेरी सामान को छुआ, राजा ने तेरे गिलास में पानी पिया। अब बताओ कि कौन कौन सामान छुआ राजा। अब वो लोग क्या कहने लगे कि तू बता कि राजा का छुआ है। और कहा कि राजा ने ये जो है कि गुलदस्ता छुआ, इस थाली को छुआ। कहा ये काम कर, ये थाली मुझे दे। अब बताओ इसका कितना दाम हो गया, ये मेरे लिए कीमती है। अब बता राजा ने इसको छुआ है, इसलिए मैं इसे खरीद कर ले जाऊंगा, अपने घर में सजाऊंगा, क्योंकि राजा ने इसे छुआ है। बता इसकी कीमत बता। अब वो हो गया, अरे भैया आज तक देखिए पूछता है कि राजा आए के छू देना, ही कहा था कि कीमत बता। अब वो कीमत बताया, ऐसे करके ये थाली ले गया तो दूसरा आया, कहा और क्या छुआ, कहा इसको छुआ, कहा इसकी कीमत बता, वो भी खरीद ले गया। ऐसा करते करते सारी सामान खाली, सारी सामानें खाली, राजा ने छुआ। लोग पूछे किसको किसको छुआ, बताता गया। लोग कीमत पूछे और उसको खरीदना चालू। कहा भैया कुछ बचल है। लोग पूछने लगे कि कुछ बचा उचा है। कहा एक गिलास बचा है जिसमें राजा ने क्या किया है, पानी पिया है। कहा पानी पिया है, उसको अपने मुख से लगाया है
करने लगे। जब राजा के मुख में लगाने की बातें सुने तो लोग उससे दाम पूछने के बजाय अपने ही में बोलियां बोलना चालू किए। हम इतना देंगे, वो बोल रहा हम इतना देंगे, कह रहा हम इतना देंगे। राजा ने पानी पिया है। अब लोग बोलियां बोलते गए, दाम बढ़ता गया और उस गिलास का दाम इतना बढ़ गया कि जो सबसे ज्यादा उसको दाम दिया उसको वो गिलास दे दिया। उसका कर्जा का बात छोड़ो, परेशानी की बात छोड़ो, उसका जीवन संवर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहानी सुनकर तो बड़ा आनंद आया होगा। बड़ा आनंद आया कि राजा ने छुआ और पूरी प्रजा उस पे टूट पड़ी। अरे राजा छुआ, ये कीमती है, मैं लूंगा। राजा ने पानी पिया, लोग बोलियां बोलना चालू कर दिए गिलास पे। अरे ये बहुत कीमती गिलास है, हमारे लिए अनमोल हो गई है, इसे हम लेंगे, हम इतना 1000 देंगे। वो कह रहा हम इतना 1000 देंगे, वो कह रहा हम लाख देंगे, कहा हम 2 लाख देंगे एक गिलास के लिए। क्या किया था? राजा ने उसमें सिर्फ पानी पिया था। लोगों के लिए क्या हो गई? अनमोल हो गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के शरण में नहीं रहते, हम परमेश्वर के पास नहीं रहते, तब तक हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जिस दिन परमेश्वर हमें चुन लेता है और जिस दिन अपनी आत्मा हमारे भीतर डाल देता है, उस दिन हम अनमोल हो जाते हैं और हमारी कीमत बहुत बढ़ जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए, प्रार्थना का समय है। आंखों को बंद करिए और दोनों हाथ सीने पर रखिए। आपके शरीर में जहाँ बीमारी है, बीमारी पे हाथ रखिए। अगर आपके शरीर में 1 या 2 बीमारी है तो बीमारी पे हाथ रखिए। अगर आपके शरीर में कई बीमारी हो तो दोनों हाथ सीने पर रखिए। आंखों को बंद करके परमेश्वर का ध्यान करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पूरे विश्वास में भरते जाइए, पूरे विश्वास में भरते जाइए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम, प्रभु यीशु के पवित्र नाम, आपके शरीर से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारियां इसी क्षण शरीर छोड़े और निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के अंदर से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारियां इसी क्षण शरीर छोड़े और निकल जाए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक समस्याएं आपके घर से, आपके परिवार से प्रभु यीशु के पवित्र नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में बहुतायत की आशीष है। आमीन।